+1 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी में आपको बताने जा रहे हैं कंपनी का प्रोस्पेक्टस। कि कंपनी का जो मेन तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रत्येक कंपनी को इसमें मेनली पब्लिक कंपनी को अपने शेयर इशू करने से पहले, डिवेंचर इशू करने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है। इस प्रोस्पेक्टस को आप अपने स्कूल के प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोस्पेक्टस आपको उस इंस्टीट्यूशन से मंगवा लेना चाहिए और वहाँ से आप उसके बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल कौन है और स्टाफ मेंबर्स कौन है, कौन किस डिपार्टमेंट में एचओडी है, उनके पुराने रिजल्ट्स क्या रहे हैं और अदर अचीवमेंट्स क्या रही हैं। उनको देखकर आप अपने एडमिशन का डिसीज़न लेते हैं। सेम इसी तरह से कंपनी जब अपने शेयरों को इशू करती है, डिवेंचर्स को इशू करती है, तो वो अपनी एड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस करती है और प्रोस्पेक्टस में वो सारी बातें लोगों के सामने बताती है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी हासिल करके अपना डिसीज़न ले सकें कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। तो उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में मुख्य तौर पर कौन सी बातें होती हैं? नेम ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी प्राइवेट है, आपकी कंपनी पब्लिक है, आपकी कंपनी पहले से काम कर रही है या आपकी कंपनी अब बिजनेस में आई है। नंबर 2, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपकी कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करेगी और किस एरिया में करेगी। आपकी कंपनी नेशनल लेवल पर बिजनेस करेगी या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी और मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस क्या होगा। क्वालिफिकेशंस ऑफ द शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आपको इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, परंतु इलेक्शन में वही लोग खड़े होते हैं जिनके पास एक मिनिमम मात्रा में शेयर होते हैं। जो मिनिमम मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है नंबर्स ऑफ शेयर्स की, उसको हम क्वालिफाइंग शेयर कहते हैं। सपोज करो कंपनी ने ये आपकी क्वालिफिकेशन शेयर की लिमिट बना दी 2000 और मेरे पास 1500 शेयर हैं, तो अगर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले मुझे उस कंपनी के 500 शेयर खरीदने पड़ेंगे, तब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई होऊंगा। ये नहीं कि मैं डायरेक्टर बन गया, सिर्फ इलेक्शन में लड़ने के लिए क्वालिफाइड मेंबर माना जाऊंगा। इसको क्वालिफाइंग शेयर कहते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर बने हैं उनका नाम, उनका एड्रेस। द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से समझें। जब कंपनी लगती है तो कंपनी को अपनी प्रारंभ में, शुरू में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल के लिए, मशीन खरीदने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, उस कैपिटल का निर्धारण करना
दैट इज कॉल्ड द मिनिमम कैपिटल। ये मिनिमम कैपिटल आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंपनी के पास ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपने जो एप्लीकेशन पर पैसे दिए हैं वो वापस आ जाएंगे और कंपनी नहीं लगेगी। इसके बाद होता है द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट। प्रोस्पेक्टस में हम इस बात को भी मेंशन करते हैं कि हम अपने शेयरों को सब्सक्रिप्शन के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो डेट मेंशन करते हैं। सपोज करो किसी कंपनी ने 1 महीने का टाइम दिया है, 1 मार्च से 31 मार्च तक, तो आप 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में एप्लीकेशन लगाएंगे तभी आपकी रजिस्टर्ड होंगी, अदरवाइज़ नहीं। अब जैसे आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स से लिस्ट मांगी हुई है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, तो जिन भी बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उन्हें सबसे पहले अपना फॉर्म कंप्यूटर पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा फिर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड होगा, तभी आप लोग उसमें एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज नहीं। द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके बाद द अमाउंट पेड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप शेयरों के लिए अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते समय केवल खाली एप्लीकेशन नहीं दोगे, एप्लीकेशन के समय कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये पैसे आपको, अगर आपको शेयर नहीं दिए जाएंगे तो वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। आपके पैसे कैपिटल में तभी ट्रांसफ़र होंगे जब आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद होता है डिटेल्स ऑफ द अंडरराइटर्स। अगर कंपनी अपने शेयरों को किसी दलाल की सहायता से बेचना चाहती है तो उस दलाल का नाम आपको प्रोस्पेक्टस में दिया होगा। मर्चेंट बैंक ऑफ द इशू। आप कंपनी ने किसी पर्टिकुलर बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, किसी बैंक को कंपनी ने ऑथराइज्ड कर रखा है कि आप एप्लीकेशन इस बैंक से भेजें, तो उसी बैंक से ही आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी हमारी शुरू में लगती है तो कंपनी को भारी मात्रा में खर्चे करने पड़ते हैं, उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, एक्सपेंसेस और इशू ऑफ शेयर कहते हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से कैसे राइट ऑफ करेंगे, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। रजिस्टर्ड टू द इशू। आपके शेयर कब आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गए और उसी दिन आपको वो शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, उसको कहते हैं हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये हमारी मेन बातें हैं जो हमें प्रोस्पेक्टस में दिखानी होती हैं। दैट्स ऑल।